थे नशा। नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर देहरादून से है, जहां मंगलवार को शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। जहां एक तरफ गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही रोकने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने आरोप लगाया कि पूछे गए सवालों का जवाब विपक्ष नहीं दे पा रहा है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष बार बार एक ही सवाल करने पर लगा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का सही से जवाब दें। तो गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर यहां पर हंगामेदार रहा पूरा विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण पर यहां सियासत पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आई। तो बजट सत्र नहीं कराना बड़ा यहां पर बड़ा मुद्दा बना है। ये बजट सत्र में यहां पर लगातार हंगामा देखने को मिला। गैरसैंण को लेकर यहां पर पूरी तरह से हंगामा करते हुए नजर आए। गैरसैंण में बजट सत्र नहीं करवाने को लेकर यह पूरा मुद्दा उठा। विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहा। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी की यहां पर यही महत्वाकांक्षा थी कि बजट सत्र बेहद बेहतरीन तरीके से हो और सभी अपनी बात रख सकें। लेकिन पूरा बजट सत्र अगर देखें तो अभी आज का दिन पूरी तरह से हंगामेदार रहा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। सदन की पहले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष ने सरकार को गैरसैंण में विधानसभा का सत्र न कराने के मुद्दे पर घेरा। बता दें कि विधानसभा की पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बहाना बनाकर सत्र करने गैरसैंण में नहीं गई। देखिए, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता गैरसैंण है। देखिए, गैरसैंण को और बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जन भावनाओं का अपमान किया है। कांग्रेस की प्रतिबद्धता है गैरसैंण, कांग्रेस की प्राथमिकता है गैरसैंण, और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। चारधाम यात्रा के नाम पर इस सत्र को स्थगित किया। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बता दें आपको, पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी टोपी, धोती और कुर्ते में बजट पेश करते हुए यहां पर नजर आए। साथ ही पहाड़ी टोपी और धोती कुर्ते में पहाड़ की झलक को दिखाते हुए वित्त मंत्री ने 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। दरअसल बजट बनाने को लेकर पहले ही सरकार के स्तर से किसानों, युवाओं, पर्यटन और व्यवसायियों के साथ मंथन करने के बाद बजट तैयार किया गया। देहरादून में विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैफिक की समस्या को लेकर रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन लिखा। बता दें, कई बार हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड पर भयंकर जाम लग जाता है, जिसके चलते स्कूल, ऑफिस या फिर कहीं भी आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस दौरान चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो
एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत न हो। बारमूला पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्षी दलों के यहां पर नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। करण मेहरा का कहना है कि बीजेपी सुरक्षा एजेंसियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है और उनका प्रेशर में लेकर नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। देखिए, ईडी से बचाव का रवैया कांग्रेस का नहीं है। ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल उन नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुखर रहते हैं, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र है। आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से। चमोली गोपेश्वर के नगर पालिका परिषद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी को 1083 मतों से यहां शिकस्त दी और 25 साल बाद बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। इस दौरान जीत के बाद शहर में बीजेपी कार्यकर्ता ने रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने जनता का आभार जताया। बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में 4,497 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें बीजेपी को 2,671 मत और कांग्रेस को 1,588 मत मिले। मेरे पूरे संगठन को जाता है। जिस प्रकार मेरे संगठन ने मेरे साथ मेहनत करके 25 साल बाद यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। देखिए, जो आज मतगणना उनकी सुबह 8 बजे हमने स्टार्ट करी थी, 2 दिन में था। उसके बाद 3 चक्र में ये हुआ है चक्रवार। तो अब इसका पूरा रिजल्ट आ गया। तो इसमें जो बीजेपी कैंडिडेट है विनर। रामनगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 16 की सीट पर 12 जून को उपचुनाव हुआ, जिसकी मतगणना मंगलवार को तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल की देखरेख में की गई। रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चटवाल ने बताया कि मतगणना के पहले चरण में हिना परवीन और चंद्रा देवी दोनों ही बराबर मतों पर रहीं, जबकि दूसरे राउंड में हिना परवीन ने चंद्रा देवी को 1 वोट से हरा दिया। हिना परवीन को 365 जबकि चंद्रा देवी को 364 वोट मिले। बता दें कि नगरपालिका की वार्ड नंबर 16 की पार्षद नफीसा बेगम का 1.5 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट खाली पड़ी हुई थी। हमारा वार्ड मेंबर का जो चुनाव हुआ वार्ड 16 में, उसमें जो रिजल्ट आया, जो विजयी उम्मीदवार हैं वो हिना परवीन हैं जिनको 365 वोट मिले, और जो उप विजेता हैं वो चंद्रो देवी हैं जिनको 364 मिले। तो ये जो जीत का अंतर है सिर्फ 1 वोट से हुआ, और इसमें 2 बार मतगणना करके इसको चेक किया गया। वार्ड में हम सभी प्रकार से काम करेंगे, हर तरह से किसी की सहायता करने के लिए खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी वहाँ प्रॉब्लम चल रही है उसको सही से ठीक करने की कोशिश करें। सोमवार को श्रीनगर गढ़वाल में आर्मी के ट्रक के नीचे आने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने आर्मी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं घटना के बाद से ही श्रीनगर कोतवाली आर्मी छावनी में तब्दील हो गई। लगातार आर्मी के बड़े अधिकारी श्रीनगर कोतवाली पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के आधार पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर चुकी है। अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी के ट्रक से एक्सीडेंट होना बताया था, जो तहरीर के अनुसार है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है
और उसमें ड्राइवर को डस्क में लिया गया था, पूछताछ की गई। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए नैनीताल के एसएसपी की ओर से लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी के पास से 2 आरोपियों को 149 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि दोनों आरोपी यहां मलकरामपुर में रहने वाले हैं और जो कम दामों में स्मैक खरीदकर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऊंचे दामों में बेचते हैं। एसएसपी का कहना है कि सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को कुमाऊं के डीआईजी की ओर से 5000 और एसएसपी नैनीताल की ओर से 2500 नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। मैं आपका रात जो चेकिंग के दौरान एक बाइक में हेड़ा गज्जर के पास टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र में 2 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक राजू मौर्य है और दूसरा रोहतास है। इनसे टोटल 149 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें जो राजू मौर्य है वो बेसिकली रामपुर मिलक का रहने वाला है और ये पूछताछ में सामने आया कि उसके द्वारा वहीं से खरीद करके स्मैक लाई गई थी। ये 2500 से 3000 रुपया पर ग्राम के हिसाब से यहाँ बेच रहे थे और इसमें गहनता से अभी पूछताछ बाकी है। इसके सोर्स को, इनके जो मेन स्रोत है उसको पुलिस ढूंढ रही है। हल्द्वानी में बीते 15 मई से मिनी स्टेडियम में शुरू हुई महिला पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा 12 जून को खत्म हो गई थी। इतने दिनों में कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी और लगभग 5993 अभ्यर्थियों ने पास होकर लिखित परीक्षा के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। भर्ती के दौरान कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। इनके साथ 13 और 14 जून को उन 700 अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिला जो किसी वजह से, किसी वाजिब कारण से भर्ती में शामिल नहीं हो सके। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 15 मई से 12 जून के दरमियान 11,300 यहां पर लगभग 84 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से 4252 भर्ती स्थल तक नहीं पहुंची और लगभग 7132 लोगों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। इसमें अभी तक 11,300 के लगभग जो है लोगों का जो फॉर्म भरे गए थे उनमें से 7,555 द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनमें से 5,300 के लगभग जो है अभ्यर्थी सफल। आज विश्व रक्तदान दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जसपुर के ब्लड डोनेट सेंटर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के नगर अध्यक्ष हरिओम सिंह ने कहा कि गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समय समय पर रक्तदान करना आदमी के लिए एक यहाँ पर बेहद बेहतरीन काम है। रक्तदान से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है और आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि विश्व रक्तदान दिवस पर हमारी संस्था के पदाधिकारियों ने ब्लड डोनेट किया। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस है। इसी उपलक्ष्य में ब्लड कैंप जसपुर में कार्यक्रम किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी में सहयोगी रहे हैं और रेड क्रॉस के 4 मेंबरों ने आज ब्लड डोनेट किया। कुल मिलाकर शायद 10 या 12 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। अल्मोड़ा में पुलिस भर्ती में जिलेवार कोटा निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया, जहां यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में जिला कोटा हटा दिया है और पुलिस भर्ती राज्य स्तर पर मेरिट बेस पर यहां पर कर दी गई है। इसी कारण से यूकेडी ने पुलिस भर्ती में जिलों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद राज्य सरकार। आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पूरे प्रदेश में जो पुलिस भर्ती उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है उसका जो मेरिट स्तर उन्होंने कहा वो स्टेट लेवल पर कर दिया है,
जिससे हमारे जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है उत्तराखंड का है, वो उसको बहुत नुकसान होगा। यहाँ के बच्चों के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, तो इसलिए हमारी मांग है कि जो पुलिस भर्ती चल रही है उसमें जिला वाइज कोटा निर्धारित किया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति। रामनगर में व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल व्यापारियों को बिजली की अघोषित कटौती से काफी परेशानी हो रही है। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इन व्यापारियों ने विद्युत कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बिजली कटौती से कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बाजार क्षेत्र में लाइट की बार ट्रिपिंग की समस्या, वोल्टेज की समस्या और अघोषित बिजली कटौती को लेकर सारा व्यापारी वर्ग परेशान था। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, डेयरी व्यापारियों का, आइसक्रीम व्यापारियों का, इन सब का काफ़ी नुकसान चल रहा है। इसी को लेकर आज सक्रिय युवा ग्रुप रामनगर का एक्सीएन साहब से मिला, जिसमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप हुई। एक्सीएन साहब से विधायक जी की भी बात करवाई गई है। एक्सीएन साहब से दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या से निजात पाया जाएगा। मैं अभी ऊपर लेटर लिखूंगा उसके लिए कि घोषित कटौती की जाए, अगर नहीं की जाए तो अच्छी बात है। कोशिश मैं कर रहा हूँ। और जैसे जो कि पिछली बार पहले जो हमारा ठेकेदार था वो कुछ सही नहीं था, अब जो नया ठेकेदार आया है वो लड़के सही हैं और मैं उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वैसे कल भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई ऐसी दिक्कत। अल्मोड़ा में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत बाइक रैली निकाली। इस बाइक यात्रा को यहां पर सांसद अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली यहां पर चौघान पाटा, गांधी पार्क से दीनदयाल पार्क तक निकाली गई। इस दौरान सांसद अजय टमटा ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। इस प्रकार के 8 वर्ष जो कांग्रेस शासनकाल के 54 साल एक परिवार ने दिए और 8 वर्ष के अंदर उन सभी अंतिम छोर में वंचित समाज के व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं जो उनकी रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, और वहीं देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी को निःशुल्क देने के कारण वैक्सीन को देने का ये कि बहुत सारे कार्यक्रम करते करते विकास को भी आगे बढ़ाना, चाहे वो लिपू लेक के दर्रे तक हो, चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे बॉर्डर तक के सारे रोडों को बढ़ाने का काम, ये अपने आप में एक इतिहास था। हल्द्वानी में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 टीन लीसा के अवैध खेप को पकड़ा है। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने हल्द्वानी के यहां हाइड्रोल गेट के पास से लीसा से भरा हुआ एक पूरा ट्रक बरामद किया। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि रानीखेत के मछखाली से आए इस ट्रक में 700 टीन लीसा भरा है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने ट्रक को रेंज कार्यालय में खड़ा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके क्षेत्र में एक लीसे की गाड़ी आ सकती है, तो हमारे द्वारा अपने सारे स्टाफ को सतर्क किया गया। हाइडल गेट के पास हम लोग बैठ गए। हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी, लाल रंग की कैंटर थी, उसको रोका तो उसके द्वारा गाड़ी को भगाया गया। उसका थोड़ी देर पीछा करने पर हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह लीसा वो मछखाली रानीखेत से ला रहा है। तो बाजपुर में भी बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। इसी के चलते पुलिस मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए हुए है। बाजपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से ग्राम मुड़िया पिस्तौर में निगरानी यहां पर की हुई है। बाजपुर सीओ वंदना यहां पर वर्मा का कहना है कि क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल खराब न हो, शांति बनी रहे, इसी के लिए ड्रोन कैमरे से
नजर लगातार यहां पर बनी हुई है। ये आज बाजपुर क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत हमने ड्रोन कैमरे से चेकिंग कराई है और कई क्षेत्रों में जहां कुछ छोटे छोटे मामलों में झगड़े या इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि दो पक्षों में आपसी तनाव, ऐसी कोई बातें सामने आई हैं पिछले दिनों, वहाँ हमने ड्रोन से चेकिंग कराई है और फिलहाल सब कुछ इसमें नॉर्मल मिला है। तो अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव की दूसरी और एहतियात डोज से छूट गए। यहां पर लोगों के घर घर जाकर तलाश करना शुरू कर दिया है ताकि उनको टीका लगाया जा सके और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जिले में 77,000 बुजुर्गों का लक्ष्य था, जिसमें 25,000 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है और जो बाकी लोग बचे हैं उनको आंगनबाड़ी एएनएम के माध्यम से घर जाकर टीकाकरण लगाया जा रहा है। वहीं सीएमओ ने बताया कि जिले में फर्स्ट और सेकंड डोज की वैक्सीनेशन लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि बूस्टर डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर टीकाकरण अभियान शुरू कर चुका है। दिनेशपुर में हिंदू समाज के लोगों ने बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा का समर्थन किया। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के घर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। खास बात ये रही कि इन सभी में बीजेपी के साथ हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नुक्कड़ सभा में लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कुरान में लिखे शब्दों को दोहराया। सत्य रखा है सामने। पूरे देश में एक बहुत ही नुपुर शर्मा जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उसके खिलाफ जो हमारे मुस्लिम भाई लोग जिस तरीके से पत्थरबाजी और जिस तरीके से आक्रामक हुए बढ़े हैं पूरे देश में, उनके खिलाफ हमारा ये आवाज है कि हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी कमजोर नहीं है। नुपुर शर्मा जी को साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरा दुनिया में जितनी इस्लामिक स्टेट है सब नुपुर शर्मा जी को जो धमकियां दे रही है, नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही, जो उनकी हदीस में लिखा है वही कहा। उनको उकसाया गया, जो रहमान तस्लीम रहमानी ऐसा कुछ नाम है कोई मौलवी, उनको उकसाया, उनकी बात उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? शास्त्र में भी लिखा है जब राक्षस का आतंक हो गया था पूरे देश में, तो दुर्गा रूप में ये शरीर जो हमारा दे रखा हाड़ मांस का किस काम आएगा? ये तो भैया हमको भी शिक्षण करना आता है। रामनगर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से अब जनता का सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। शहर के मेन मार्केट यानी कि सुभाष चौक के पास अतिक्रमणकारियों ने सड़क पर अपना सामान फैलाकर लोगों का आना जाना बंद कर रखा है, जिसे लेकर यहां से गुजरने वाले लोगों का विवाद हो गया। हालांकि नगर पालिका ने कई बार अभियान चलाकर यहां से अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार अतिक्रमण होने लगता है। वहीं इस पूरे मामले में नगर पालिका के ईओ भरत त्रिपाठी का कहना है कि जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जरा तस्वीरों में देखिए, दुकानों से बाहर यहां सामान इस कदर रखा रहता है कि आने जाने वाले लोगों के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं बच पाता। लोग काफी परेशान हैं। अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अगर जरा सा इन्हें कुछ कह दिया जाए तो ये लड़ने मरने को तक तैयार हो जाते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों ने, जितनी भी दुकानें हैं, जरा आप तस्वीरों में देखिए, दुकानों के बाहर पूरा सामान यहाँ पर लगा कर रख दिया है। आने जाने वाले लोग किस तरह से निकल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, नियमित रूप से प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है इस तरह के जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। और जो प्रकरण आपने संज्ञान में लाए हैं उसमें भी आज जो है शाम के समय में
पालिका की टीम और पुलिस की सहयोग से जो है संबंधित स्थल में जाके अतिक्रमण अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।